बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका और बुक है आपकी स्नैपशॉट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आपके चैप्टर नंबर 7 के, जिसका नाम है बात। और एक जो आपका क्वेश्चन आंसर होता है उसको आप एक अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 मार्क्स का आपका ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स का। हु वाज जो मार्जिन एंड व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रू मैनसन। तो ये क्यों वेट करता है डॉक्टर एंड्रू का और ये है कौन। तो जो मार्जिन वाज अ डीलर इन बेलिनी, अ माइनिंग टाउन, यानी कि ये एक माइनिंग टाउन में जो कि बेलिनली है, वहां पे एक डीलर का काम करता है। ही एंड हिज वाइफ सुसान वर मैरिड फॉर नियरली 20 years एंड नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। यानी कि जो मार्जिन है, उनकी जो वाइफ है सुसान, इनकी जो शादी है वो तकरीबन उसको 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो अब उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी डिलीवरी होने वाली थी। He was waiting for the doctor to help Susan in the delivery of the child। यानी कि बच्चे के जन्म लेने के लिए जो मार्जिन है वो किसका वेट कर रहे थे, डॉक्टर का। और डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एंड्रयू। समझ में आ गए। अब ये 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, काफी छोटा प्रश्न था। अब इसमें जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें अभी एक भी वर्ड मीनिंग तो है नहीं, क्योंकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 2-3 वर्ड्स आएंगे, उसे मैं आपको समझा दूंगा, सिंपल है। तो देखिए, व्हाट इज इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो डॉक्टर है एंड्रयू, उसका एक डॉक्टर होने के नाते और एक मानव होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते क्या इंप्रेशन आपको दिखाई देता है उसके बारे में। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ बर्थ इज अ कमेंट ऑन व्हाट अ डॉक्टर शुड रियली बी एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो स्टोरी है, बर्थ, जन्म, ये स्टोरी जो है वो इस ओर कमेंट करती है, इस ओर इशारा करती है कि जो डॉक्टर है उसे अपने डॉक्टर के कर्तव्य निभाने के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग के कर्तव्य को भी निभाना चाहिए। डॉक्टर एंड्रयू इज एन एक्सपेक्टेडली ड्यूटीफुल एंड काइंड अ पैशनेट ह्यूमन बीइंग। यानी कि डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अपने काम के प्रति, अपने डॉक्टर के जो उनका काम है उसके प्रति काफी काइंड है, काफी एक तरह से कह सकते हैं पैशनेट का मतलब क्या होता है, उनके अंदर काफी जोश भरा रहता है कि हाँ, मेरा ये काम है और मुझे करना है। अपने दृढ़ निश्चय से वो अपना काम करते हैं, एक डॉक्टर के अनुसार भी और एक ह्यूमन बीइंग के अनुसार। Not only he sets aside mental and body fatigue to visit Joe Marsden's house and dead at night। यानी कि यहाँ पे बताया कि डॉक्टर एंड्रयू जो है वो कि वो ना केवल रात में, बल्कि मतलब दिन में तो अपना काम करते ही करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई अपने घर पे बुलाता भी है काम के लिए, चाहे वो रात हो या दिन हो, कभी भी वो चले जाते हैं। बट ऑल्सो ही ऑलमोस्ट रिबील्स अगेंस्ट नेचर लॉस टू कीप ट्राइंग टू ब्रिंग ब्रीथ बैक टू स्टिल बॉर्न बेबी व्हेन वेयर इन सक्सीड्स। यानी कि जो प्रकृति के नियम होते हैं, ठीक है, प्रकृति के नियम क्या होते हैं कि जो बच्चा है वो अकॉर्डिंग टू बिना किसी ऑपरेशन वगैरह के उसकी डिलीवरी हो जाए। ठीक है, तो उसी प्रकृति के नियम को ये फॉलो करते हुए क्या करते हैं, जो उसके बेबी होता है, किसका बेबी होने वाला होता है, जियो मार्जिन का। अभी हमने यहाँ पे देखा था जियो मार्जिन का बेबी होने वाला था, किसकी वाइफ को, जियो मार्जिन की सुसैन को। तो उनकी जो बेबी होने वाला होता है, ठीक है, तो उसको वो एक सही तरीके से किस तरह से वो डिलीवरी करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाई गई। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, अब इसमें 2-3 वर्ड्स हैं। एक है एक्सपेक्टेंटली, यानी कि खासकर से, पैशनेट यानी कि जोशीला, फटीग यानी कि थकान से भरा हुआ, रिवील्स यानी कि विद्रोही। चाहे देखिए, डॉक्टर जो था वो चाहे कितनी भी थकान भरा हो, चाहे आप उसे रात में बुला दीजिए, तो भी वो अपने कर्तव्य के प्रति कभी भी पीछे नहीं हटता था। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन काफी बड़ा है। डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रयू मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ। यानी कि जब वो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे में सांस नहीं हो रही होती है, तो उसे वो किस तरह से वापस से उसके अंदर सांस उसे पुनर्जीवित करता है, ये आपको समझाना। वो कौन से एफर्ट्स होते हैं जो डॉक्टर एंड्रयू अपने एफर्ट्स को उनको पुल करते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। आफ्टर पुलिंग द स्टिल बॉर्न बेबी आउट फ्रॉम बीनेथ द बेड। यानी कि जो बच्चा होता है जब वो पैदा हो जाता है तो उसे बेड के नीचे से निकालते हैं। एंड्रयू कुड गेस व्हाई द बेबी हैड लॉस्ट इट्स ब्रीथ। यानी कि जब बच्चा जो उनके हाथ में आ जाता है, ठीक है, कंप्लीटली, तब वो देखते हैं कि जो बेबी है, जो बच्चा है, वो अपनी सांस खो चुका है, यानी कि वो सांस नहीं ले रहा है। द केस वाज एस्फिक्सिया विच इज अ कंडीशन। यह किसकी वजह से हुआ था, एस्फिक्सिया की वजह से। क्यों,
ये एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच इनसफिशिएंट और नो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज ऑन अ वेंटिलेटर बेसिस कॉज्ड बाय चोकिंग एंड ड्राउनिंग। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो सांस नहीं चल रही थी इसका कारण ये था श्वासन रोध, यानी कि उसकी जो श्वास था उसको लेने में उसे अवरोध आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे घुटन सी महसूस हो रही होगी, वेंटिलेटर के कारण भी हो सकता है, अपर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा होगा, तो इस वजह से उसको सांस वो नहीं ले पा रहा था। देयरफॉर, इसलिए he realized that there was a point in trying to rescue the baby with the help of the traditional restrictions methods applied in such cases। यानी कि उसने क्या किया, उन्होंने ये महसूस किया कि इन मामलों में जो पारंपरिक पुनर्जीवन होता है, ठीक है, उसकी विधियों से बच्चे को पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जैसे होता ना कि उसे कुछ खिला दिया, कोई औषधि वगैरह खिला दी, ऐसे हम इसके बच्चे का जो जीवन उसे नहीं बचा सकते। तो उन्होंने क्या किया, सो ही फर्स्ट लेड द बेबी अपॉन अ ब्लैंकेट एंड बिगन द स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो सांस लेने का एक विशेष तरीका होता है उस तरीकों को इन्होंने अपनाया, बच्चे को क्या किया, उस ब्लैंकेट पे लिटा दिया, कंबल पे लिटा दिया, और उसके बाद सांस लेने की जो विशेष तरीका था उसको उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए, thus he poured the hot and cold water into basins and frantically went to pushing the baby into the water of both and basins alternately for almost half an hour। यानी कि जो डॉक्टर एंड्रू थे उन्होंने बेसिनों में गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों रखे, लगभग आधे घंटे तक बारी बारी से बच्चे के दोनों हाथों को पैरों को उसमें पानी में धकेलते थे, लेकिन मतलब धोते रहे, लेकिन बच्चे ने अभी भी कोई सांस नहीं ली। तो वो काफी हैरान हो गए। कैसे हैरान हो गए? बट नो ब्रीथ, यानी कि सांस नहीं, नो ब्रीथ इमर्ज फ्रॉम द बेबी, कोई भी उसने सांस नहीं ली। एंड अ सेंस ऑफ desperation and defeat set in his mind, still he wanted to put in another last efforts। यानी कि वो डॉक्टर जो था, जब इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी बच्चे में सांस नहीं आ रही थी, तो उस डॉक्टर ने वो काफी हताश हो गया, निराश हो गया, लेकिन उसने फिर भी एक अंतिम प्रयास करने की सोची। उसने सोचा अब ये सारे प्रयास मेरे विफल हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक लास्ट प्रयास और करके देखूं। तो लास्ट प्रयास में क्या किया, so this time he rubbed the baby with a rough towel and then he crushed and released the title chest with both his hands, trying to get breath into the text that lacks body। यानी कि इस बार उसने क्या किया, बच्चे को हाथ में लिया और उसको थोड़े तौलिए से मलमल जो मखमली होता है उससे रगड़ने लगे। और जब उसको रगड़ने लगे तो जो उसकी छाती थी उसको रगड़ा, उसकी पीठ को रगड़ा। इससे क्या हो गया कि उसे लगा कि ये सांस लेने की कोशिश करने लगेगा। एंड आफ्टर दिस, यानी इसके करने के बाद, द मिरेकल, भैया हो गई यहाँ पे उसकी मेहनत सफल। मिरेकल यानी कि चमत्कार हो गया। The miracle happened and the teeny chest of the baby gave a have and then another and sorry यहाँ पे ये जो है ना then another then दोबारा आ चुका है, ठीक है। give दोबारा पढ़िए। The magic happened and the teeny chest of the baby gave and have then another and Andrew was victorious of the baby was finally revived। यानी कि अब बच्चे ने जब उसको रगड़ा तो बच्चे ने अपने जो सांस था उसको थोड़ा धीरे धीरे से लेना शुरू किया और पूरी तरीके से यहाँ पे जो डॉक्टर एंड्रू था वो अपनी इस जंग को जीत गया, जिसमें उसने एक बच्चे को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए काफी एफर्ट्स को लगाया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर से रेडी कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन अभी आगे और निकल के आएगा, मैं आपको वो भी अच्छे से इजीली समझा दूंगा, तो उसे भी समझिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, इसमें काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, ये हैं और इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको आंसर लिखने में काफी मदद करें। ठीक है, काफी सारे वर्ड मीनिंग्स इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जो है वो इंपॉर्टेंट। देखिए जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है और जो बोल्ड कर रखा है वो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है हर क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया अब आप सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी बड़ा है हमारा। देखिए, एंड्रू विजिट टू मॉर्गन्स gave him pleasure and satisfaction that he had no achieved earlier justify। यानी कि एंड्रू जो था वो मॉर्गन के घर जाता है तो उसे
काफी संतुष्टि और उसे खुशी दे के आता है। किसको? जो मॉर्गन है उसे। कैसे देता है खुशी, उसे समझिए। तो लिखेंगे, तो एक लाइन तो यही लिख देंगे, एंड्रयू विजिट द मॉर्गन गिव्स प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर। लिखेंगे एट द फास्ट थ्री, एट हाफ फास्ट थ्री यानी कि लगभग 3:30 बजे के आसपास, आफ्टर एन आवर यानी कि 3:30 बजे के एक आफ्टर एन आवर्स डिफिकल्ट स्ट्रगल द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस, यानी कि लगभग 3:30 बजे के आसपास 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो बच्चा था वो लाइफलेस पैदा हुआ, यानी कि एक जैसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, यानी कि वो सांस नहीं ले रहा था। सिंपल सी बात है। मदर ले कोलैप्स्ड एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस, injected the medicine and struggled to restore the lifeline. Suzanne Morgan intense effort, her heartbeat become steady, यानी कि जो बच्चा था उसमें क्या था कि सांस तो थी नहीं, तो क्या हो गया कि माँ लेट गई थी। ठीक है, तो उसको इंजेक्शन लगा दिया ताकि जो माँ है वो थोड़ा सा इस ओर उसका ध्यान ना जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ की जो सांस थी वो भी एक तरह से बिगड़ रही थी, तो उसको भी इंजेक्ट कर दिया, मेडिसिन खिला दी। और जो माँ की जो लाइफलेस थी, यानी कि एक तरह से कैसे माँ की जो सुसैन जो थी वो भी सांस सही से नहीं ले पा रही थी, तो उसको भी मेडिसिन और इंजेक्शन देके उसे बेड पे लिटा दिया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो हार्ट बीट थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। टर्न हिज अटेंशन टू द लाइफलेस बॉडी, यानी कि जब वो मॉर्गन जो मिस सुसैन है उसको सही कर रहे थे, तब उसका ध्यान गया किस पर? बेबी पर। कंडीशन वाज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बेबीज ब्लड, यानी कि बेबी की ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से एक जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो मेथड होता है, उसको उपयोग किया गया। Rush the child from on basins to the next for 15 minutes, यानी कि 15 मिनट तक उसने बच्चे को ठंडे गर्म पानी से उसके बेसिन में रख दिया। उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आखिरकार अंतिम उपाय, फिर क्या किया? वही चीज यहाँ पे लिख देंगे कि रबड़ से उसको क्या किया, रबड़ कह रहा हूँ कि जो एक तौलिया था उससे उसे पोंछा, फिर मेरे के लिए क्या हुआ, बच्चे में सांस आ गई और वो जीत गया। सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे उसकी माँ का जो इंसिडेंस है, माँ का इंसिडेंस उसे लिख देना है और उसका जो बच्चे का इंसिडेंस है वो लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो एंड्रयू डॉक्टर के बारे में ही ज्यादातर बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्लेजर यानी कि खुशी, सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि, कोलैप्स यानी कि ढहना, इंटेंसिव यानी कि तीव्र, और आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, मिरेकुलसली यानी कि चमत्कारिक रूप से, और इटरनली यानी कि हमेशा। लास्ट क्वेश्चन बचता है, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एंड्रयू मेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी पाथ, यानी कि जो डॉक्टर है उसके प्रति इस चैप्टर के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसके प्रति आपके दिमाग में कौन सी छवि उभरती है। ठीक है, तो कौन सी छवि आपके दिमाग में उभरती है उसे आप समझाएंगे। देखिए, तो लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक सेकेंड। हाँ भाई, अरे डिजाइन कहाँ चली गई, काफी अच्छी डिजाइन लगाई थी अभी। हाँ ये देखिए, Andrew Manson is a young man who has recently qualified as a doctor and started his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in small village mining town of Ballina। यानी कि एंडी मॉनसन जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जो डिग्री लेके अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, और पूरी करने के बाद वो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एक असिस्टेंट के रूप में, किसके? डॉक्टर एडवर्ड, इसके असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए माइनिंग टाउन में आया, बेनेलिन में। ही इज इन लव विद क्रिस्टियन एंड थिंग्स ऑफ मैरिज एज ए आइडियलिक स्टेट, यानी कि ये जो डॉक्टर एंड्रयू था वो एक इस लेडी से एक तरह से कहते हैं कि शादी करना चाहता था। ठीक है, उससे प्यार भी करता था और शादी करना चाहता था, ऐसी शादी जो कि काफी देखने लायक हो। ठीक है, हिज हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विथ लव, यानी कि उसका जो हार्ट था वो प्रेम से उमड़ पड़ा। हिज स्टेटेड माइंड एंड द रीजन हेल्प हिम सी द मैरिजेस ऑफ मैनी पर्सन्स एंड डिसमल फेलियर्स, यानी कि उसने देखा कि जितनी भी अरेंज मैरिजेस होती हैं, जितनी भी शादियां होती हैं, उनको एक तरह से निराशाजनक जो विफलताएं होती है वो सामने आती हैं। वो किसकी वजह से होता है? आप देखिए, अगर शादी होती है तो ऐसे आपने कहावत सुनी होगी
कि जब तक एक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर ना हो तो गाड़ी को चलने में धक्का लगता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब तक दोनों ही मिलकर अपने परिवार को नहीं संभालेंगे तब तक सिंपल सी बात है कि जो लाइफ है, मैरिज लाइफ, वो सही नहीं होने वाली है। तो डिसमल फेलियर्स का मतलब भी यही है। आखिरी, एंड्रयू इज मैच्योर इनफ टू द कीप हिज प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ्स अपार्ट। यानी कि एंड्रयू जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने निजी और पेशेवर जीवन को अलग अलग रखने में काफी परिपक्व है। निजी यानी कि अपने प्रेम के बारे में, और प्रोफेशनल यानी कि अपने डॉक्टर के बारे में। वंस confronted with his responsibility, he discharged his obligations to the utmost capacity, also his duty conscious। यानी कि एक बार अपनी जिम्मेदारी का सामना करने के बाद वह अपने दायित्वों को और अधिकतम क्षमता के साथ में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाता है। He is not a terrorist only, sorry, theorist only। theorist का मतलब ये केवल एक विचारक नहीं था, यानी कि डॉक्टर तो था ही, ठीक है, डॉक्टर एंड्रयू क्या था, डॉक्टर तो था ही, साथ ही साथ ये विचारक भी था। विचारक के साथ में ही बिलीव्स इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि ये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता था। ही इज pragmatic एंड इज नॉट अफेयर टू ट्राई यूनिक मेथड्स, यानी कि वह एक व्यवहारिक रूप से जो अनोखे तरीके थे उनको आजमाने से नहीं डरता था। एंड्रयू हैज अ टेंडर हार्ट, ही इज अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि उसका जो हृदय था वो काफी कोमल था और उसकी जो भावनाएं थी वो दूसरों के प्रति काफी दयालु वाली भावना थी। ही नोज, वो जानता था, ही डीपली सुजैन लव्ड हर कमिंग बेबी, यानी कि वो जानता था कि जो सुजैन है वो अपने आने वाले बच्चे से काफी ज्यादा बेहद प्यार करती है। ही हैज पोलाइट मैनर्स एंड रेस्क्यूरिंग टोन, यानी कि वो एक अच्छे से उस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए अच्छे से उससे बात करता है। ऑन द होल, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो एंड्रयू इम्प्रेस एज एन डेडिकेटेड डॉक्टर, यानी कि एंड्रयू जो है वो एक तरह से हम कुल मिला के कहें तो एक ऐसा डॉक्टर है जो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने जो कर्तव्य है, अपनी निजी लाइफ, उन सभी को व्यवहारिक रूप से क्या करता है, अलग अलग रखता है और हमेशा से वो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देखने हैं तो वर्ड्स आपको दिखा देते हैं। ये रहे वर्ड्स, आपके देख सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है आइडियलिक, यानी कि सुखद जीवन। डिसमल फेरियस, यानी कि निराशाजनक विफलताएं। ऑब्लिगेशंस, यानी कि दायित्व। अटमोस्ट, यानी कि अत्यंत। कॉन्शियस, यानी कि जागरूक। थियोरिस्ट, यानी कि विचारक। और एस्पिरेशन, यानी कि आश्वस्त। तो समझ में आ गया आप सभी को। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हु वाज जो मार्जिन, ठीक है, एंड व्हाई इज वेटिंग फॉर एंड्रयू मेंसन। उसके बाद व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आखिरी की ये नहीं, थर्ड क्वेश्चन पे आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। एंड जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पूरा ही लिखना है आपको ये भी। एंड्रयू visit the Morgans gave him pleasure and satisfaction that he had not achieved earlier justified. And the fifth question है what impression do you form of Andrew Manson on the basis of the story बात। कंप्लीट हो जाता बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।